स्वर्णिम जीवन की कामना करते हुए स्वर्णिम जीवन को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। और कहा भी गया है कि गुरु महर्षि कुंभ है, गड़ गड़ कर रहे पूत, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसलिए भी रखे उनको नकारात्मक वे में नहीं लेना। ये कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ राजा के पुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे, राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी समय एक चक्रवर्ती सम्राट ये राजकुमार को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। एक दिन की बात है, और गुरुकुल के जो गुरु जी थे वो अपना डंडा लिए और उस राजकुमार को मारते इतना मारे कि वो पसीने से लथपथ हो गए। इसके बाद वो शिष्ट विनम्रता पूर्वक बोला, ये गुरु जी आखिर हमसे ये क्या गलती हुई कि आपने अपने शरीर को इतना कष्ट किया। उन्हें चोट लगी, उसने नहीं बताया कि मुझे चोट लगी, पता कि आप पसीने से लथपथ हो गए और आप अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया, मुझसे क्या गलती। गुरु जी बहुत खुश हुए, बोले बेटा तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट है और मैं भी तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहता हूँ। तो चक्रवर्ती सम्राट कितना सहन कर सकता है उसी का मैं टेस्ट कर रहा था और आप उसमें सफल हो। बस कभी आपको टीचर की डांट सुननी पड़े, पिटाई करें, तो एनीवे किसी तरह से वो जो है दूसरे ढंग से इसको नहीं लें। आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करें और जिस लिए उन्होंने पिटाई किया है या मारा है या डरता है, तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों, रामायण में बहुत अच्छी लाइन है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भयास। सचिव मतलब मंत्री, वैद मतलब डॉक्टर और गुरु अगर डर से प्रिय बोलने लगे तो राज धर्म तन तीन ग्रह हो ही बेगना, तो राजधर्म खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा और शरीर खत्म हो जाएगा। वर्मा साहब ने इसी बात को हाईलाइट किया कि शिक्षक आपको शेप में डालने के लिए ही पूरी कठोरता बरतते हैं, जिसे कि आप सहर्ष स्वीकार करें और इसे उसका आशीर्वाद माने। वर्मा सर ने अपने 26 साल के कैरियर में बहुत ही टॉपर्स दिए हैं। फिजिक्स में इनका हमेशा बोलबाला रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अपने पूरे कैरियर में अगर किसी एक नाम से वर्मा सर को जाना जाएगा तो ये सबसे सुलझे हुए, सरल और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं अपने पूरे कैरियर में। यही सब थैंक यू। और बहुत जल्दी मैं भी उनका कर्म करने वाला हूँ। इस लंबे कार्यकाल में वर्मा सर का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा, काफी शालीनतापूर्वक संयम के साथ में जहाँ जब भी इस प्रकार की कार्य करना पड़ता है और चुनौतियों को सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे नए जनरेशन के लिए मैसेज भी है, जिससे वो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि आपके उस लाइन का मैं अनुकरण करूं। जो भी मेरा कुछ महीनों का कार्यकाल बचा हुआ है उस मानक को मैं भी अपने बचे हुए समय में मेंटेन करूं, ताकि जो एक
Burma sir and I often talk of that the relationship is that of half pant and full pant. हमारा बचपन से रिश्ता रहा है वर्मा सर के साथ। और मेरे बचपन को शायद उन्होंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। आज हम यहाँ आए, आज वर्मा सर इस जगह से रिटायर हो रहे हैं, भले ही हो गया हो, लेकिन दिलों में उनकी उपस्थिति अभी भी कायम रहेगी। उन्होंने जो संबंध बनाए हम लोगों के बीच अविस्मरणीय है, श्रद्धेय है, बनेंगे हम लोगों के साथ। About Burma sir, I would like to start with few lines here, few motivational lines for Burma sir. This is specially dedicated to Burma sir. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। And I would like to say Burma sir that Burma sir has a lot of attributes to him for which he will be remembered forever here in the NSDMA campus. Just as I start, I would like to thank SD Pandey sir for allowing me this opportunity to speak from the science department over here. And also to Renu madam, thank you very much for allowing me to speak over here. Coming to the attributes of Burma sir, Burma sir has several attributes. I would just like to list a few as there are other members who have to speak. Simplicity is the first one. I would like to quote here for Burma sir, be it the speaking style, be it the dressing. As Pandey sir was saying today earlier in the morning assembly, that simplicity is something that we get to see in Burma sir. And this is something that is inspiring for the today's students, that you should have simple way of speaking, simple dressing, and this is something that dignifies you, segregates you, distinguishes you from other, and you get respect from the others. So first thing is the simplicity that we get to see in Burma sir. Further, Burma sir has been a teacher who has the ability to teach, be it the junior class, be it the class 8 students. He has the ability to connect. He has the ability to connect with the class 8 students, as well as he has the same ability to connect even with the class 12 students. This is not something that we are going to see with every teacher.
He has such a great style of connecting with the students, be it the class 8 student or be it the class 12 students. Verma sir is so very good connecting with the students. This is something exceptional that I got to see in Verma sir in the time that I have spent along with Verma sir. Further, other attributes that Verma sir has is he has several interesting learning stories that I have been fortunate enough sitting in the staff room or sitting in the science lab with Verma sir, listening to several learning stories, and I know for sure that these learning stories he would have also shared along with the students wherein he has been teaching, and all these stories have been very inspiring, that inspires the students to go ahead in life and be positive. Further, coming to the next attribute, इतने बच्चों का भाग्य विधाता ये है, इतने बच्चों का भाग्य संवारा है। मैंने कभी ब्रह्मा से कभी नहीं कहा, ब्रह्मा से ही कहा और आगे भी कहता रहूँगा। इन्होंने अपना वो समझदारी जो है उसको खत्म किया है और नए जर्नी में फिर स्टार्ट करेंगे। विदाई के गीत मुझे सर नहीं आता है, ठीक है? मुझे जो गीत आता है मैं आपके सम्मान में करना चाहता हूँ। चंदन दास जी का ये गजल है, चालन मुझे याद है, वर्मा सर के सम्मान में मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की जमीन मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की जमीन बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। ये गीत का चालन में वर्मा सर के सम्मान में भरना चाहता हूँ। है पता मुझको भी है खबर, हो रहा है जुदा दोनों का, दूर हो के भी हमसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। कोई भी फंक्शन होता या स्टाफ रूम में भी जब हम बैठते तो वर्मा सर से गाना गाने के लिए बोलते तो वर्मा सर अपना एक जो उनको बहुत पसंद था वो गीत हमेशा सुनाते थे कि मैं पर्दों पर का शायर हूँ, पर्दों पर मेरी कहानी है। तो मैं लेकिन मैं जस्ट इनके अपोजिट इनके लिए कहती हूँ कि मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल इनकी हस्ती है, हर एक पल इनकी जवानी है। ये ध्यान में रखते और एन सुंदर सर आप मंच पर मैंने कहा है कि आप जैसे से जा रहे हैं उसी शब्द को मैं दोहरा रहा हूँ अपने संगीत के माध्यम से। स्वर तो मेरा उतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए समाता हूँ। यह जरे आंगन तेरा ही है, तेरा ही वरदान रहे, जाते हैं तो जाए जहाँ भी नित तेरा कल्याण रहे।
दुखद लगता धीरज धीरज होता है, मुझसे कैसे दूर रहेंगे मानव देवल विचुरन तेरा दुखद लगता धीरज धीरज होता है, मुझसे कैसे दूर रहेंगे मानव देवल होता है। भारत माता का सुपुत्र है, माता का अभिमान रहे, जाते हैं जो जाए जहाँ नित्य। 2004 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था। वर्मा सर का तब से स्नेह मुझ पे बना हुआ है। सुतिहारा में सेंटर पड़ता था और हमारे ड्यूटी और वर्मा सर की ड्यूटी साथ लगती थी। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था और जिस दिन ड्यूटी लगे तो हम लोग टेंशन में हो जाते थे, ड्यूटी न लगे मस्ती टाइम। आराम से उसी मंदिर में बैठते थे हम लोग और मुकेश के गानों पर वर्मा जी का एकाधिकार था। वर्मा सर मुकेश के एक से एक गीत सुनाया करते थे। कब 3 घंटा बीत जाता था पता भी नहीं चलता था। आज के जो भी हमारे नए मित्र शामिल हुए हैं और पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा शिक्षक वो होता है, एक अच्छा कलाकार वो होता है जो कि किसी भी वर्मा सर से सीखने वाली बात ये है कि वर्मा सर को जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ देखा तो कभी क्लास 1, कभी 2, 3, 4, 5, फिर 12, फिर पुनः 6, 5 और फिर 12 और 11। वो इस तरह से जैसे एक सुंदर सी गाड़ी का गियर चेंज किया जाता है, बस इतना सा ही फट लगा और वर्मा सर अपने आप को उस जगह पर प्लेस किया और अपना प्रदर्शन किया अपने क्वालिटी का। इस पूरे विद्यालय में एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो कि कभी एलटी से डायरेक्ट टीजीटी लिया हो। एकलौता वर्मा सर एग्जाम्पल। 2008 के इंटरव्यू में वर्मा सर और हम गए हुए थे, डायरेक्ट इन्होंने टीजीटी प्राप्त किया था। एक और मैं बता दूं, एक बार पीजीटी के इंटरव्यू में वर्मा सर अपीयर हुए मोतिहारी में। वहां पर हमें सौभाग्य मिला था, इंग्लिश की कॉपी हम चेक कर रहे थे, उस बोर्ड में बैठे हुए फिजिक्स वाले जो प्रिंसिपल और एक्सपर्ट टीम थी, वर्मा सर की कॉपी उठाई और कहा कि ये सुबोध कुमार वर्मा किस स्कूल के हैं जी। तो हमने कहा कि सर मेरे विद्यालय के। हमको लगा कुछ त्रुटि हो गई है इनकी कॉपी में। बोला कि जितनी भी कॉपी आई में सबसे अच्छी कॉपी है ये। किसी व्यक्ति को ग्रेड यहाँ पर मिलना, किसी को नहीं मिलना, किसी को ऊपर का मिलना, किसी को नीचे का मिलना, ये समय, सौभाग्य और अन्य कई परिस्थितियों का परिणाम होता है। वर्मा सर के टैलेंट पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। रही बात 12th की और 11th के रिजल्ट की, पिछले 21 सालों से मैं 12th का क्लास टीचर रहा हूं, जिसमें करीब 15 से 16 साल तक वर्मा सर 12th में टीचर रहे फिजिक्स के। न कभी सिलेबस पीछे हुआ, न कभी रिजल्ट 12th फिजिक्स का खराब हुआ। और वर्मा सर पूरे दायित्व के साथ अच्छा रिजल्ट देते रहे। वर्मा सर की थ्योरी पर आज भी बच्चे मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक ही क्लास लेते हैं सर, मन मोह लेते हैं। वर्मा सर की सिंप्लिसिटी निश्चित रूप से सबको आकर्षित करने वाली है। एक मैं विशेष रूप से आग्रह सारे शिक्षक मित्रों को करना चाहता हूं कि पांडे सर और शिक्षक मेरे कलीग, मैंने सुना आप लोगों ने बहुत प्रशंसा की बातें मेरे प्रति कही। पता नहीं मैं उतना हूँ या नहीं हूँ, मैं तो समझता हूँ उतना नहीं हूँ। यह आपका प्यार है, आपका सम्मान है, जिससे अपने को 28 जून 1999 को मैं इस स्कूल में ज्वाइन किया और आज
30 अप्रैल 2025 को अपनी सेवा का विराम दे रहा हूँ। ये 26 वर्षों का समय कैसे बीत गया मुझे पता नहीं चला। जब मैं ज्वाइन किया था इस स्कूल में तो ऐसा लगा कि शायद इस स्कूल में मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे शंका हो रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत से काम किया। आप लोग का सहयोग भरपूर मिला। यह आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार भी है कि 26 वर्षों का सेवा काल मैं सफलतापूर्वक निर्वाह की। इसलिए आपका मैं बहुत गलती नहीं होता, दिमाग से गलती होती है। इस सेवा के दौरान हमसे बहुत कुछ ऐसा हो गया होगा जिससे आपके दिल में ठोस पहुंचा हो। तो कृपया करके हमारी जो भी बुरी बात आपको लगी हो इस दरमियान आज ही उसको कचरे के डब्बे में डाल देंगे। और अगर 1% भी कुछ बात सही लगी हो, जो अनुकरणीय हो, तो उसको याद करेंगे। और इसी को महेंद्र कपूर के गाना की 2 पंक्ति के साथ में मैं गाना चाहूँगा। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों की चिरागों को जलाए हुए रखना। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों की चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। आगरा पर गाना मुकेश का गाया हुआ गीत में गाया भी करता हूँ, वो सुना रहा हूँ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तरफता हुआ जब कोई तोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा